ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल है। अपने नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरहद पर वाक़ श्रीशैलम रिजर्वायर में पानी की सतह में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में हो रही मूसलाधार बारिश और जोराला डैम से मुसलसल पिछले हफ्ते भर से पानी को छोड़ने के नतीजे में श्रीशैलम रिजर्वायर में पानी की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। हुकाम के मुताबिक ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जोराला से आने वाले पानी और बारिश के पानी को मिलाकर 83,224 क्यूजिक पानी श्रीशैलम रिजर्वायर में दाखिल हुआ। रिजर्वायर की मुकम्मल सतह 885 फुट है, जबकि इस वक्त पानी की सतह 875.2 फुट तक पहुंच गई है। दरियाई कृष्णा में रोज बरोज पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नजर सयाहों से अपील की गई है कि वो दरिया में उतरते वक्त एहतियात बरतें। ये बात तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर मंडल में वाक़े सोमशिला मुकाम पर तैनात एसआई ऋषिकेश ने बताई है। पुलिस महकमे की जानिब से आवाम में शऊर बेदार करने के लिए एक मुहिम चलाई गई। दरियाई कृष्णा के पुष्कर घाटों के करीब इंतबाही बोर्ड भी नस्ब किए गए हैं। बोट मालिकान और माहीगिरों को भी पानी के बहाव के बारे में आगाह किया गया ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। तेलंगाना की सेगाशी फार्मा कंपनी में रिएक्टर फटने से पेश आए हौलनाक हादसे में हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उधर लापता अफराद के बारे में मालूमात ना मिलने पर मुतासरा खानदानों ने फैक्ट्री के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि कंपनी इंतजामिया और पुलिस दोनों ही उनके अपनों की तलाश या मालूमात देने में संजीदगी नहीं दिखा रही हैं। इस सूरत हाल पर लवाहिकीन ने बरहमी का इजहार करते हुए कंपनी के अमले और पुलिस के साथ बहस और तकरार भी की। हलाकतों और लापता अफराद की तफसीलात में ताखीर की वजह से मुतासिरीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उनका कहना है कि उन्हें अब तक ये तक नहीं बताया गया है कि DNA टेस्ट की बुनियाद पर उनके रिश्तेदारों की शिनाख्त कब और कैसे होगी। कई अफराद रोते हुए फैक्ट्री के बाहर मुंतजर हैं कि कब उनके रिश्तेदारों के बारे में कोई इत्तला मिले। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर खराब मौसम के बायस कई तैयारों का रुख मोड़ दिया गया। हैदराबाद में गैर मौजू मौसमी हालात की वजह से 3 अहम तैयारों को बेंगलुरु एयरपोर्ट की तरफ मुंतकिल किया गया। जिन तैयारों को दूसरी सिमत भेजा गया उनमें मुंबई ता हैदराबाद, वाइजाग ता हैदराबाद और जयपुर ता हैदराबाद शामिल हैं। इन तमाम तैयारों के रुख को एहतियाती तदाबीर के तौर पर बेंगलुरु एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। हुकाम के मुताबिक मौसम बेहतर होने पर तैयारों को दोबारा हैदराबाद एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में वाक़े सेगाची केमिकल फैक्ट्री में पेश आए हादसे के सिलसिले में पुलिस ने फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा हादसे में मरने वाले मजदूर जगन के बेटे यशवंत की शिकायत पर किया गया। यशवंत ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा है कि फैक्ट्री इंतजामिया ने हिफाजती इक़दाम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से धमाका हुआ। फैक्ट्री की लापरवाही के सबब ही ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यशवंत की शिकायत पर BDL भानु और पुलिस ने सेगाची फैक्ट्री पर BNS भारतीय न्याय संहिता की दफात 105, 110 और 117 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री का गैर जिम्मेदाराना रवैया ही धमाकों का बायस बना। बाकी जांच जारी है। मशरक़ी गोदावरी जिले की कोवर असेंबली हल्के की माला कापली गांव में गरीबों की खिदमत प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने एक काबिल ज़िक्र कदम उठाया। उन्होंने अपनी कार में लेदर का काम करने वाले P बापू को साथ बिठाया और धर्मारम से ताल्लुक़ रखने वाले उस शख्स के साथ तालापुड़ी मंडल के मालाकापल्ली तक का सफ़र किया। सफ़र के दौरान वज़ीर आला ने P बाबू के पेशे रोज़मर्रा ज़िंदगी, मसाइल और ख़ानदानी पेशे पस मंज़र के बारे में तफसील से बातचीत की और उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात को करीब से जानने की कोशिश की। बारिज़ां वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू बापू के घर भी पहुंचे, जहां उन्होंने उनके अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। इस मौके पर एक ख़ानदान ने दरख्वास्त की कि उनकी लड़की का नाम वज़ीर आला रखें, जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने बच्ची का नाम शर्लीन पृष्ठा रखा। तजवीज़ किया। इस सादा मगर बाअसर इक़दाम ने मुकामी अवाम में वज़ीर आला के लिए खैर सगाली और एतमाद को मज़ीद मजबूत किया।
सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को महाराष्ट्र में आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पस मंजर में तीर और कमान के इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी यूबीटी के दरमियान तनाज़े से मुतालिक मामले की जांच करने पर इत्तेफाक किया। ये मामला जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के सामने लाया गया था। शिवसेना यूबीटी की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील देवदत्त कामत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त की। सीनियर वकील ने दलाइल देते हुए कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान अगले हफ्ते किसी वक्त भी हो सकता है। कामत ने कहा है कि उनका मुवक्किल कुछ अबूरी हिदायत चाहता है, जैसा कि एनसीबी केस में जारी किया गया था। उन्हें इंतखाबी निशान दिया गया है। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई ने बीजेपी लीडर और साबिक एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के खरखोदा थाने में वाक़ मशहूर एनसीआर मेडिकल कॉलेज पर छापा मारा। सीबीआई की टीम बेगम बाग में एमएलसी की रिहायशगाह पर भी पहुंची और छापा मारा। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने मेडिकल टीम और डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल की करीबी डॉक्टरों से भी पूछगछ की है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सरोजनी के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों के अलॉटमेंट को लेकर शिकायत मौसूल हुई थी। इसके बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। बीजेपी लीडर डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल का मीरठ करखोदा में एनसीआर मेडिकल कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज एसपी हुकूमत के दौर में बनाया गया था। उस वक्त डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल एसपी की सियासत में सरगर्म थी। वो एसपी हुकूमत में एमएलसी भी थी, लेकिन मरकज और रियासत में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। लुधियाना मगरबी के नौमंतखब एमएलए संजीव अरोड़ा की राज्यसभा के इस्तीफा देने के साथ ही उनकी जगह पर आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं के नामों पर कयास आराइयां जारी हैं। अरोड़ा ने अपना इस्तीफा नायब सदर जगदीप धनखड़ को पेश कर दिया, जिसे कबूल कर लिया गया है। इसके बाद पंजाब से राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है। अरोड़ा ने हाल ही में लुधियाना मगरबी असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाब जीतकर पंजाब में आम आदमी पार्टी हुकूमत को ताकत बख्शी है। उन्होंने कहा कि ये पंजाब में हमारी जीत है, क्योंकि हमने पहले से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। मैं लुधियाना में तब्दीली लाना चाहता हूं। ये तामीरी तरक्की की जीत है। उन्होंने राज्यसभा मेंबर की हैसियत से जो कुछ सीखा, इसके लिए उन्होंने जगदीप धनखड़ का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। शेख हसीना को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। खबर रसां एजेंसी पीटीआई ने मुकामी मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से ये खबर दी है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने बुध को बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत के मुकदमे में सज़ा सुनाई। शेख हसीना के खिलाफ फैसला चेयरमैन जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा मोज़िम्मेदार की सरबराही में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 1 के 3 रुकनी बेंच ने जारी किया। शेख हसीना इस वक्त हिंदुस्तान में है। ढाका ट्रिब्यूनल अखबार ने कहा है कि जज मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। इसी फैसले में ट्रिब्यूनल ने गायबंडा के गोविंदगंज के शकील अकंद बलील को 2 माह कैद की सजा सुनाई है। तुर्की पुलिस ने एक कार्टूनिस्ट को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका छापने की गुस्ताखी करने वाले कार्टूनिस्ट को हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह है कि एक ऐसा फेल है जिसने इस्तांबुल में तंजिया मैगजीन के दफ्तर के बाहर मुश्तइल एहतजाज को जन्म दिया है। वज़ीर दाखिला अली परलिकाया ने एक्स पर ऐलान किया है कि लेमन मैगजीन के कार्टूनिस्ट को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वज़ीर दाखिला ने कार्टूनिस्ट की एक वीडियो भी शेयर की, जिसकी शिनाख्त सिर्फ उसके तेदादिया डीपी से हुई है। मुलजिम को एक सीढ़ी पर हिरासत में लिया जा रहा है, जिसके हाथ पेट के पीछे बंधे हुए हैं। अमेरिका यूक्रेन दिए जाने वाले कुछ हथियारों की सप्लाई रोक रहा है, क्योंकि उसे तशवीश है कि इसके जखीरे में बहुत ज्यादा कमी आई है। वाशिंगटन का यह फैसला यूक्रेन के लिए बड़ा धचका माना जा रहा है, क्योंकि वो रूस की जानिब से बढ़ते हुए हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है। 3 साल से ज्यादा अरसे से चल रही जंग के दौरान अमेरिका की साबिका जो बाइडन इंतजामिया ने यूक्रेन को गोला बारूद देने का वादा किया था। अब मौजूद नई इंतजामिया ने यूक्रेन को कुछ हथियार भेजने पर रोक लगा दी है, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरजीहात की अक्कासी करता है। अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक ये फैसला महकूम इत्तेफाक के हुकाम की जानिब से मौजूदा अमेरिकी जखीरे का जायजा लेने और खदशात का इजहार करने के बाद लिया गया है।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तालीम और सेहत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, सरकारी अस्पतालों पर अवाम का एतमाद बहाल करने की कोशिश, वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वजीर आला गुरूर में आकर अवाम से मुंह मोड़ेंगे तो यही अवाम कर देंगे जमीन दोस्त, तेलंगाना के साबिक वजीर और सिद्दीपीठ एमएलए हरीश राव का बयान। पसमानदा तबकात को तहफुजात के लिए मरकज पर दबाव डाला जाए, सदर तेलंगाना जागृति व रुकन काउंसिल बीआरएस के कविता का रियासती सदर बीजेपी को मकतूब। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में अवामी नुमाइंदों से बराह रास्त मुलाकात प्रोग्राम में वजीर वी श्रीहरी, कॉरपोरेशन चेयरमैन एम सतीश और ए प्रकाश रेड्डी की शिरकत। महकमा पुलिस का डिजिटल इनकलाब, तमाम थानों को नए टेप और कैमरों की तकसीम, निर्मल एसपी डॉक्टर जी जानकी शर्मिला की क़यादत में अहम कदम। मीरठ बीजेपी लीडर डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के मेडिकल कॉलेज पर सीबीआई का छापा, सीबीआई ने डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल की घर खोदा में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जवाहर क्वार्टर्स में वाक़ उनके घर के लिए तलाशी। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के इंतखाबी निशान से मुतालिक अर्जी पर 14 जुलाई को करेगा समाअत, यूबीटी के दरमियान तनाज़े से मुतालिक मामले की जांच करने पर किया इत्तेफाक। शेख हसीना को 6 माह की जेल, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाई सजा, शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की मुख्तलिफ अदालतों में है मुकदमा दर्ज। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को देगी इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.